अल्लाह अल्लाह सारे सहाबा नबी की गुफ्तगू को सुन रहे हैं। मेरे नबी ने उस्मान का घर जाके नहीं देखा, मगर ये मुस्तफ़ा का ग़ैब है कि हरम काबा में खड़े होकर उस्मान बिन तलहा के घर की खबर दे रहे हैं। कहा, उस्मान बिन तलहा, तेरी माँ अपने घर से निकल के नहीं आई है, तेरी माँ अपने घर में बैठी है। या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं तो वाकई मेरी माँ घर में बैठी होगी। और मेरे नबी ने फरमाया, अकेली नहीं बैठी है। कहा, या रसूल अल्लाह, फिर किसके साथ में बैठी है? तो मेरे नबी ने फरमाया, काबा की चाबी लेके बैठी है। पीछे नहीं हटा। इस्लाम तो मैं लोगों बड़ी आसानी से मिल गया। ये तो इस्लाम का पौधे को जिसने सींचा है, जिसने इस्लाम के पौधे को लगाया, उससे जाकर पूछो। ताइफ के बाजारों में मेरे नबी निकलते तो इतने पत्थर मारे गए, मेरे नबी को पत्थर मार मार के बेहोश कर दिया गया। ताइफ के बाजार गवाह है। मालूम है किस नबी को पत्थर मारे? जिसकी पावर का आलम यह है कि अगर उंगली हिला दे तो आसमान का चांद हिलने लगे। उस मुस्तफा को पत्थर मारे। आपको मालूम है कि जो डूबे हुए सूरज को इशारा कर दे तो दोबारा वक्त असर हो जाए। उस नबी को पत्थर मारे, और इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, नबी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। हाय हाय। लोगों नबी चाहते तो हाथ उठा के दुआ करते, कयामत आ जाती, काम ही खत्म था। लेकिन वो रहमतुल्लिल आलमीन है, पत्थर खा के भी दुआएं देता है। वो रहमतुल्लिल आलमीन है, पत्थर खा के भी लोगों तुम्हें याद करता, कहता, हाय मेरी उम्मत, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी जब बेहोश होके गिरे, ताइफ के शरीर लोग नबी के करीब आए, बाजू पकड़ के उठाया, फिर पत्थर मारे। लोगों, आज नमाज पढ़ने में तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं पढ़ते। उलमा कहते कहते थक गए, मगर तुम्हारे कान पे जूं नहीं रिंगती, कान खोल के सुन लो। ये नमाज तुम्हें बड़ी मुश्किल से पहुंचाई गई है। इसके पहुंचाने में कितनों के सर लगे हैं, इसको पहुंचाने में कितनों की गर्दनें और धड़ लगे हैं, इसको पहुंचाने में कितनों के कुनबे कबीले खानदान कटे हैं, इसको पहुंचाने में कितनों ने पेट से पत्थर बांधे हैं, इसको पहुंचाने में कितनों ने घर छोड़े हैं, इसको पहुंचाने में कितनों ने पत्थर खाए हैं। और जलसा में आने वालों, जरा कान खोल के सुनो। मेरे नबी को इतना पत्थर मारा, ताइफ के बाजार में इतना पत्थर मारा कि नबी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। मेरे नबी की जूतियां खून से भर गई, मेरे नबी का जिस्म मुबारक खून से नहा गया, मेरे नबी के कपड़े पूरे खून में भीग गए। और लोगों, जमीन कांप रही थी, कहीं क़यामत न आ जाए। आसमान कांप रहा था, कहीं क़यामत न आ जाए। रब्बे काबा की कसम, पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में आया। आने के बाद मर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, इस वक्त कायनात कांप रही है, जमीन कांप रही है, क़यामत ना आ जाए। आसमान कांप रहा है, क़यामत ना आ जाए। आका अगर इशारा कर दो, आका अगर इशारा कर दो तो इस वक्त जमीन फट जाएगी, ताइफ के लोगों को खा जाएगी। आका अगर इशारा कर दो, आसमान फट जाएगा, ताइफ के लोगों को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, यह हाल देखा नहीं जाता। ए आका, आप तो रब के महबूब हो। कोई खलीलुल्लाह हुआ, कोई इस्माइल ज़बीउल्लाह हुआ, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह हुआ, कोई मूसा कलीमुल्लाह हुआ, कोई ईसा रूहुल्लाह हुआ। आप तो हबीबुल्लाह है। सारी कायनात चाहती है खुदा राजी हो जाए, खुदा चाहता है मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। आका, आप बताइए, अगर आपकी इजाजत हो, दोनों पहाड़ों को मिला दूं चक्की के पाट की तरह, ताइफ के लोगों को पीस के सुरमा बना दूं। या रसूल अल्लाह, इशारा तो दो। कब तक बर्दाश्त करोगे? मुस्तफा जाने रहमत होश आया तो इरशाद फरमाए, ए पहाड़ों के फरिश्ते, मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, मैं बरकत वाला नबी बना के भेजा गया, मैं रहमत वाला नबी बना के भेजा गया। ओ पहाड़ों के फरिश्ते, खबरदार ऐसा ना करना, तूने इनके हाथों में पत्थर देके हैं और मोहम्मद इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। नबी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों। सबसे पहले इस दीन के खातिर बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। आपको क्या मालूम है
ये दीन तुम्हें रखा रखाया पला पलाया बड़ा बढ़ाया मिल गया है। मुस्तफा ने फरमाया फरिश्ते तूने इनके हाथों में पत्थर देखे हैं, मैं तो इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। और यही हुआ जिस अबू जहल ने मक्का की गलियों में नबी को पत्थर मारा था, उसका बेटा अकरमा ईमान ले आया। वाह सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बेटे अकरमा ने कलमा पढ़ा। मालूम है जिस नबी के चचा का कलेजा हिंदा ने चबाया था, अबू सुफियान की बीवी ने कलमा पढ़ा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदा जो अहद के मैदान में मेरे नबी के चचा हजरत हमजा का कलेजा चबा रही थी, एक दिन वो भी आया। इसी आसमान ने देखा, इसी जमीन ने देखा कि हिंदा कह रही थी मुस्तफा अब हाथ बढ़ा के पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह या अली। मालूम है आपको लोगों, जो नबी ने कहा था वो करके दिखाया। जो उमर कभी नबी के नाम से तलवारें सूंघता था, जो उमर कभी नबी के ऊपर तलवार निकाल के भागता था, एक दिन खुदा की कसम उसे मक्का की गलियों में कलमा पढ़ते देखा गया। उस उमर ने कलमा पढ़ा जिस उमर को बड़ा हार्ड इंसान कहा जाता था, बड़ा सख्त इंसान कहा जाता था, फिर उसने भी कलमा पढ़ा। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं लोगों, कलमे की बात जो सारे लोग मेरे नबी को गालियां देते थे, मेरे नबी को पत्थर मारते थे, मेरे नबी को घर से जिन्होंने निकाला था, हिजरत करने पे जिन लोगों ने मजबूर किया था, वो सारे के सारे एक दिन नबी की बारगाह में निगाहों को झुकाए खड़े थे। फतेह मक्का का दिन है। मेरे नबी जब मदीना से वापस आए, एक दिन तो इन्होंने तलवारें लेके मेरे नबी के घर को घेरा के मर्डर करेंगे नबी का। जब 40 तलवारें लेके नबी का मर्डर करने आए तो मेरे रब ने फरमाया ए मेरे नबी आज हिजरत कर जा, आज मक्का को छोड़ के मदीना चला जा। नबी मदीना चले गए और जब मदीना में ये इस्लाम का पौधा फला फूला, बहुत तेजी से इसने ग्रोथ किया, इस्लाम के पौधे ने तरक्की किया। इस्लाम जब मजबूत हुआ, बैकग्राउंड जब इस्लाम का मजबूत हुआ, जब उमर ने कलमा पढ़ लिया, खालिद इब्न वलीद ने कलमा पढ़ लिया, अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। इस्लाम पहले घाटियों में था, लोग नमाज पढ़ते छिपके, लोग कलमा पढ़ते छिपके, लोग नबी का नाम लेते छिपके, लोग अल्लाह अल्लाह करते छिपके। मगर जिस दिन हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा और उसके बाद खत्ताब का बेटा उमर जिस दिन ईमान लाया, मालूम है क्या हुआ? जलसे में आने वालों, अगर कलेजा रखते हो तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना, तुम्हें तो जोश ही नहीं आता यार, तुम्हारे तो रोंगटे नहीं खड़े होते। मालूम है जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा ना, तो सारे लोग कलमा पढ़ते थे छिपा छिपा कर, सारे लोग कलमा पढ़ते थे घाटियों में जा जाकर, सारे लोग कलमा पढ़ते थे अंडरग्राउंड रह के। मगर जब उमर ने कलमा पढ़ा ना, तो हरम काबा में आके उमर खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? जरा बोलो बोलो बोलो। काबे के हरम में आके, जरा जोर से बोलो, कहां? काबे के हरम में आके, हरम काबा में आके उमर खड़ा हो गया। और खड़ा होकर उमर ने ऐलान किया, ए मक्का के चौकीदारों, ए मक्का के ठेकेदारों, ए मक्का के दहशतगर्दों, ए मक्का के गुंडागर्दी करने वालों, मैंने सुना है तुम कलमा पढ़ने वालों को मारते हो। आज खत्ताब का बेटा उमर भी कलमा पढ़ लिया है, आज मुझे रोक के दिखाओ, कौन माए का लाल मुझे रोकेगा? मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर।
उमर ने काबे के हरम में जाके ऐलान किया था, उमर कान में कलमा नहीं पड़ेगा, मैदान में कलमा पड़ेगा। हाय मैंने सुना है और मक्का के दहशत गर्दो, तुमने बिलाल की खाल खींची थी। मैंने सुना है तुमने अबू बकर को इतना पत्थर मारा कि चेहरा पहचान में नहीं आता था। आज उमर ने कलमा पढ़ाया। किसकी मां ने दूध पिलाया है कि उमर को रोकेगा? लेकिन उमर को रोकने से पहले बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, उमर से मुकाबला है। अपनी बीवियों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को विधवा समझना, मुकाबला उमर से है। जिस दिन उमर ने कलमा पढ़ा था ना, रूम और ईरान के ऐवानों में ज़लज़ला आ गया था। तुम्हें उमर की हैबत का पता है? उमर की वो हैबत कि आधी दुनिया पे जिसने हुकूमत की उसका नाम उमर है। जिसका नाम सुन के शैतान रास्ता बदल दे उसका नाम उमर है। जिसका नाम लेके आज भी सो जाए और रात को गंदा ख्वाब न दिखे उसका नाम उमर है। जिनके बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं, आज भी उमर का नाम लेके सो जाओ तो बच्चे बिस्तरों पे पेशाब न करें, वो हैबत वाला उमर है। ये उमर है। एक शख्स कहता है, अभी कोई बहुत पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम है, कहता है अगर इस्लाम के दामन में एक उमर और होता ना तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। कहता है एक इस्लाम के दामन में अगर उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। उमर ने एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोई थी। उमर की दौरे खिलाफत में जितनी फतूहात हुई हैं, इतनी फतूहात कभी ना, कभी ना। उमर ने जब कलमा पढ़ा ना, इस्लाम घाटियों से निकलने लगा, इस्लाम फलने फूलने लगा, इस्लाम आगे बढ़ने लगा। जब मदीना हिजरत करके मेरे नबी गए ना, इस्लाम का पौधा बहुत तेजी से गिरौत कर गया। बहुत जल्दी से इस्लाम के दामन में उमर जैसा मुजाहिद आ गया, खालिद इब्ने वलीद जैसा मुजाहिद आ गया, अमीर हमजा जैसा मुजाहिद आ गया। जब ये आए ना तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, वो मक्का जो मेरा किबला है, वो मक्का, वो काबा जो मेरा किबला है, वो काबा जिसे मेरे जद्दे करीम इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, जिसमें इस्माइल ज़बीउल्लाह का पसीना लगा है, उसमें 313 बुतों की पूजा की जाती है, उसमें 313 माबूदाने बातिल रखे हैं। आज चलो वक्त आ गया है, काबा को फतह करेंगे और इस्लाम का झंडा हरम काबा में लहराएंगे। चलो हम मजबूत हो गए। अब तक तो कमजोर थे, बर्दाश्त किया, मगर अब मजबूत हैं। चलो पावर में, जमाना पावर में आता तो गर्दनें काटता, जमाना पावर में आता तो इज्जतें लूटता। आज अमेरिका पावर में है, कितने मुल्कों को अमेरिका ने तबाह कर दिया। अमेरिका की चौधराहट का जमाना है। लेकिन जब मेरा नबी पावर में आया तो कहा चलो मदीने से मक्का चलो। लोगों 10,000 का लश्कर मेरे नबी ने इकट्ठा किया। 10,000 का लश्कर जर्रार मेरे नबी के झंडे के नीचे। मदीना से मेरे नबी मक्का आ रहे हैं काबा को फतह करने के लिए, मक्का को फतह करने के लिए। जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके गए थे तो मेरे नबी के साथ ओनली एक मर्द था जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। लेकिन जब मदीना से मक्का वापस आ रहे हैं तो मेरे नबी के साथ 10,000 का लश्कर जर्रार है। याद है ना, जब नबी गए थे हिजरत करके तो कितने लोग थे नबी के साथ? और जोर से बोलो। एक तारीख याद रखना, तारीख याद रखना। और जब मेरे नबी गए थे तो छिपते छिपाते कहीं गार में छिपे थे, तो मकड़ी ने जाला लगाया था, कबूतर ने अंडा दिया था, ताकि मेरे नबी की गार में ये मक्का के काफिर ना पहुंच पाए, है ना। और जब नबी वापस आ रहे हैं तो छिप छिपा कर नहीं आ रहे हैं, बल्कि दिखा दिखा कर आ रहे हैं। अब छिप छिपा कर नहीं आ रहे हैं, अब दिखा दिखा कर आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जिस काबा को इज्जत मेरे कदम से मिली है, आज उस काबा को आजादी दिलाने, फतह करने मैं आ रहा हूं।
10,000 का लश्कर मेरे नबी के साथ है जब मदीना से आए। तारीख पढ़ रहा हूँ, तारीख बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तारीख पढ़ के बता रहा हूँ आपको। 10,000 में एक एक आदमी ऐसा था तो अकेला 10,000 पे भारी था, जिसमें उमर इब्ने खत्ताब है, जिसमें खालिद इब्ने वलीद है, जिसमें हैदर कर्रार फातह खैबर अली मुर्तजा मुश्किल कुशा है, जिसके दम से खैबर आज भी कांपता है, वो अली भी साथ में है, जिसने खैबर का 70 मन का दरवाजा अपने बाजू की ताकत से उठा के कहा था, जब गुलामे नबी का ये हाल है तो फिर नबियों के ताजदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आए मेरे नबी ने मक्का में दाखिल होने से पहले सबको इकट्ठा किया और एक मीटिंग ली। यानी जब फतह करने आ रहे हैं मक्का को, तो अभी शहर मक्का में कोई दाखिल नहीं हुआ। इस्लामी फौज का एक सिपाही भी शहर मक्का में दाखिल नहीं हुआ। शहर मक्का में दाखिल होने से पहले मेरे नबी ने तमाम सिपाहियों को जमा किया और जमा करके एक मशवरा दिया, मीटिंग ली। मेरे नबी ने फरमाया, हम मक्का में जा रहे हैं, हो सकता है तलवारें चले, हो सकता है तीरों की बारिश हो सकता है गर्दनें कटें, हो सकता है खून की नदियां बहें, हो सकता है कत्लो क़िताल हो सकता है बहुत खतरनाक जंग हो सकता है बहुत भीषण कत्लो क़िताल हो। सारे सहाबा सरों को झुकाए खड़े हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ ये मुमकिन हो सकता है, या रसूल अल्लाह तलवारें चल सकती हैं, या रसूल अल्लाह गर्दनें कट सकती हैं, या रसूल अल्लाह खून की नदियां बह सकती हैं, या रसूल अल्लाह मक्का की गलियां लहू लुहान हो सकती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मुमकिन है, लेकिन अगर तलवारें चले, गर्दनें कटे, तो ये मोहम्मद के गुलामों एक बात का जरूर ख्याल रखना। सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह किस बात का? वो लोगों जरा कान खोल के सुनो। आज जमाना कहता है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, आज जमाना कहता है इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। आज जमाने की आंखों में आंखें डाल के बता दो, इस्लाम न कल दहशतगर्दी का मजहब था, न आज दहशतगर्दी का मजहब है, न कयामत तक इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई लेना और देना है। मेरे नबी ने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे जानिसारों, अगर हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, अगर हम पर जंग थोप दी जाए, और अगर काबा में और अगर काबा में और मक्का में जंग होने लगे, तो एक बात का ख्याल रखना, जंग में भी इतना लिहाज रखना कि तुम किसी बच्चे पे हाथ ना उठाना। जंग में भी इतना लिहाज रहे कि किसी बच्चे पे हाथ, मेरे नबी ने फरमाया किसी औरत पे हाथ ना उठाना, बच्चे पे ना उठाना, किसी औरत पे ना उठाना। दो बातें हो गई। मेरे नबी ने तीसरी बात फरमाई, किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना। लोग तो कहते हैं जंग में और मोहब्बत में सब जायज है, मगर मेरे नबी फरमा रहे हैं सब जायज नहीं। लोग क्या कहते हैं, जंग में और मोहब्बत में सब जायज है, मगर मेरे नबी फरमा रहे हैं बच्चे पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी फरमा रहे किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी फरमा रहे किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी ने चौथी बात फरमाई, सुनो मेरे गुलामों, अगर कोई सिपाही तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे तो उस पर भी हाथ नहीं उठाना है। कोई अगर सरेंडर कर दे तो उस पर भी हाथ नहीं उठाना। और मेरे नबी ने पांचवी बात बताई कि किसी की हरी भरी खेती, किसी दरख्त को नहीं काटना है, किसी हरे भरे दरख्त को नहीं उखाड़ना है। अब बताओ जलसे में आने वालों, जिस नबी को छोटे से हरे भरे दरख्त का भी ख्याल हो, जिस नबी को खेतियों का भी ख्याल हो, वो नबी इंसानों पे जुल्म कैसे जायज कर सकता है, कैसे रवा रख सकता है? जिस नबी को हरे पौधे तक का ख्याल है, उसे इंसानों का कितना ख्याल होगा बताइए कितना। और मेरे नबी आए मक्का में, और जब मेरे नबी मक्का में आए ना, 10,000 का लश्कर जब मक्का वालों ने देखा ना, तो सब थर थर कांप रहे थे,
आज किसी की ताकत ना थी जो अपने घर से निकल जाता। सारे मक्का वाले कह रहे थे आज नबी के झंडे के नीचे उमर भी आया है, आज नबी के झंडे के नीचे अमीर हमजा भी आए हैं, आज नबी के झंडे के नीचे खालिद इब्न वलीद भी आए हैं, आज नबी के झंडे के नीचे उमर इब्न खत्ताब भी आए हैं, मौला अली भी आए। सब कह रहे थे ओ मक्का के लोगों, आज मोहम्मद बड़ी पावर में आए हैं, 10,000 का लश्कर जर्रार है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, मक्का की गलियों को खून से रंगीन कर दिया जाएगा। इतना सुना तो मक्का के जितने भी अत्याचारी थे कोई घर से बाहर नहीं निकला, सब अपने घरों में दाखिल हो गए। सबकी बोलती बात, सब सरेंडर, सब ने दरवाजे बंद, सब सरेंडर, कोई बाहर नहीं निकला। मेरे नबी ने कहा कहां गए पत्थर मारने वाले, आज कहां गए गालियां देने वाले, आज कहां गए मुझसे मक्का छुड़वाने वाले, आज कहां गए मुझे पागल दीवाना और मजनू कहने वालों। आज निकल के आओ ना, लेकिन किस में ताकत थी, बुज़दिल सब अपने घरों के अंदर घुसे थे, कोई बाहर नहीं निकला। बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी की हैबत देखो, कोई बाहर नहीं निकला। जरा कान मेरे तब गुफ्तगू पे जरा गौर से रखना, कोई जब बाहर नहीं निकला तो मेरे करीम मुस्तफ़ा ने कहा बिलाल जरा मक्का की गलियों में अब ऐलान कर दो, वो तुम्हारा अत्याचार था, जब तुम पावर में थे तो अकेले मोहम्मद पे पत्थर बरसाते थे, जब तुम पावर में थे तो मोहम्मद के चंद गुलामों पे कोड़ा मारते थे, जब तुम पावर में थे तो बिलाल की खाल को खींचते थे, जब तुम पावर में थे तो बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रखते थे, जब तुम पावर में थे तो मैं नमाज पढ़ता था हालत सजदा में ऊंट की ओजड़ी लाकर डाल दिया करते थे, जब तुम पावर में थे तो अबू बकर के चेहरे पे पत्थर मारा करते थे, जब तुम पावर में थे तो मेरा सोशल बाइकाट किया करते थे, जब तुम पावर में थे तो मुझे मक्का से हिजरत करने पर मजबूर करते थे। लेकिन आज मोहम्मद पावर में आया है, बिलाल मक्का की गलियों में ऐलान कर दे मोहम्मद पावर में जरूर है, लेकिन जो अपने घर से निकल के मोहम्मद की बारगाह में सरेंडर कर देगा उसके माल की और जान की हिफाजत मोहम्मद लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। लोगों जलसे तो बहुत सुनते हो, तकरीरें तो बहुत सुनते हो, मगर मैं इब्तिदाए इस्लाम की तारीख पढ़ के जा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले ये इस्लाम का पौधा जो आज इतना बड़ा हरा भरा नजर आ रहा, जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली है, ये इस्लाम का पौधा किस तरीके से बढ़ाया गया है, किस तरीके से इसे लहू दे के पाला गया है। सुनो सुनो, कहा बिलाल मक्का की गलियों में ऐलान तो कर दो, जो सरेंडर करके मोहम्मद की बारगाह में आ जाएगा उसे अमन व अमान है, उसकी जानो माल की हिफाजत मोहम्मद के जिम्मे है। बिलाल ने मक्का की गलियों में ऐलान किया, सारे मक्का के लोग हथियार डाल के अपने आप को सरेंडर कर दिए, सरेंडर कर दिए। तवज्जो करना, सब सरेंडर कर दिए। एक भी खून का कतरा ना बहा मक्का के अंदर, एक भी तलवार ना चली, किसी का नाखून ना कटा फतेह मक्का के दिन, सब सरेंडर। मेरे नबी काबे के हरम में खड़े हैं, सोरे के सोरे हरम काबा में खड़े हैं। तवज्जो है, मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों में चाहता तो तुम्हें मक्का के किसी और मैदान में भी इकट्ठा कर सकता था, मगर मैंने यहां ही क्यों बुलाया। कहने लगे आका हम नहीं जानते, बस आपने बुलाया आ गए। मेरे नबी ने फरमाया किसी और मैदान में मैं बुलाता तो तुम्हें आने में डर लग सकता था, काबे के हरम में इसलिए बुलाया, यहाँ जूं को मारना भी जायज नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ पर एक जू मारना भी जायज नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया ताकि बेधड़क आ जाओ, सीना तान के आ जाओ। मोहम्मद के हम दुश्मन जरूर है, मगर जाने वाली जगह ऐसी है जहां किसी का मारना हराम है। हाय हाय।
मेरे नबी ने फरमाया मैंने अमन की जगह बुलाया है तुम्हें। मेरे नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें ऐसी जगह बुलाया है जहां अमन की जगह है। आज तुम यहाँ आके खड़े हो, अब बताओ मुझसे कैसी तवक्को रखते हो, आज बताओ मुझसे कैसी उम्मीद रखते हो। सारे मक्का के अत्याचारी खड़े थे, सबकी निगाहें झुकी थी, कोई निगाह उठा के बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार नहीं था। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं बोलते क्यों नहीं? ये पत्थर मारने वालों, आज तुम्हारे सामने मोहम्मद खड़ा है। ए मुझे गालियां देने वालों, आज तुम्हारे सामने आमना का बेटा खड़ा है। ए मुझे मक्का से निकालने वालों, आज तुम्हारे सामने वो रहमतुल लिल आलमीन खड़ा है। आज बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। सारे मक्का के लोग कह रहे थे आका गलतियां तो इतनी हैं, सताया तो इतना है, हमने जुल्म और सितम तो इतना किया है, आका अगर हमारी गर्दन भी काट दी जाए तो या रसूल अल्लाह कम है। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, बताओ मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? सारे मक्का के लोग एक जबान में बोले थे अगर कोई और होता तो वाकई गर्दनें काट दिया होता, अब तक हमारे सर हमारे धरों पर बाकी ना होते, अब तक हमारे सर हमारे जिस्मों पर सलामत नहीं होते। तो मेरे नबी ने फरमाया तो फिर आज मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए हो? मेरे नबी ने फरमाया फिर आज मोहम्मद से क्या तवक्को लेके आए हो? चल से वालों जरा ईमान के कानों से सुनना। सारे मक्का के लोग कह रहे थे, अभी कलमा नहीं पड़ा था मगर फिर भी कह रहे थे आपसे ये उम्मीद लेके आए हैं कि आप सबको माफ करके गले से लगा लोगे। अल्लाह अल्लाह ये तुम्हारे यहाँ मस्तान बेचारा नारा लगाता, आप लोग नहीं लगाते, सिर्फ मस्तान को छोड़ दिया नारा लगाने, आप भी लगाया करो। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इन नारों की जरूरत है। हाँ ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज बढ़ा दो, तुम्हारी भी जरूरत है, तुम काहे सो गए? सब मक्का वाले बोले बढ़ा दो थोड़ा सा। क्या बोले? बोले आप माफ कर दो। मेरे नबी ने फरमाया कि तुमने मुझे पत्थर नहीं मारे थे, कहा याद है। मेरे नबी ने कहा मेरा घर नहीं उजाड़ा था, कहा याद है। मेरे नबी ने फरमाया तुमने ताइफ के बाजारों में मुझे बेहोश नहीं किया, हाँ याद है। मेरे नबी ने फरमाया तुमने गालियां नहीं दी थी, याद है। तो मेरे नबी ने कहा फिर उम्मीद क्यों रखते हो कि मैं माफ कर दूंगा? जब सारे जुर्म याद हैं, सारे सितम याद हैं, सितम करो तो फिर आज मुझसे उम्मीद क्यों है? सबने एक जबान में कहा था इसलिए उम्मीद है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हो। हाय हाय नबी ने कहा इस बात पे यकीन रखते हो मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ? कहा पता तो पहले भी था कि आप नबी हो लेकिन मानते नहीं थे, लेकिन आज पता भी है और मानेंगे भी। अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन हो, आप आखिरी रसूल हो, आप पैगम्बर इस्लाम हो, हमने आपको दिलो जान से माना। तो मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों अगर रहमतुल लिल आलमीन मानते हो तो आज खिलाफे काबा गवाह है, आज मोहम्मद ने सबको माफ कर दिया है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उज्ज्वलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। अल्लाह 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 सलामत रखे। देखो सुन्नियों आज आपका जलसा बहुत कामयाब चल रहा, मैं बड़े दिल से तकरीर बोल रहा हूँ। रात बूढ़ी है मगर खतीब जवान है।
आप उठकर ना जाने की कोशिश करें, आप उठेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि इस वक्त आप लोगों का सहारा है जो तकरीर हो रही है। कोई खतीब तकरीर करता नहीं, सामीन कराते हैं। यहाँ मामला ऐसा नहीं है कि रटी रटाई तकरीर हो, आंखें बंद करूं शुरू हो जाऊं और जैसे पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा शबीना में हाफिज सुनाता है ऐसे सुना दूं। यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है। आप चिपक के बैठेंगे, आप दिलजोई के साथ बैठेंगे, मैटर जहन में आएगा, आपके सामने पेश करता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह सब ने कहा, आप माफ कर देंगे, उम्मीद ये है। किस लिए कहा? आप रहमतुल लिल आलमीन जो हो, आप बरकत वाले नबी हो। आपकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि पत्थर मारने वालों को गले से लगाएगा, गालियां देने वालों को दुआएं देगा। मेरे नबी ने फरमाया, मक्का के लोगों माफ कर नहीं देंगे, आज मैंने सबको माफ कर दिया है। आका पत्थरों को भी माफ कर दिया, हाँ। जो गालियां दी थी वो भी माफ कर दिया, हाँ। या रसूल अल्लाह जो घर से निकाला था वो भी माफ कर दिया, हाँ। आका जो हमने कोई आप पे जुल्म सितम बाकी ना रखा था, जो आपके ऊपर कर न दिया था, वो भी माफ कर दिया। नबी ने फरमाया, हाँ। सबकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे इतनी रहमत वाला नबी, इतनी बरकत वाला नबी, कितने बदनसीब थे कि हमने उसे ठुकरा दिया। सारे मक्का के लोगों ने कहा, को जब आपका किरदार इतना आला है तो आपका परवरदिगार कितना आला होगा। अब देर ना करो, कलमा पढ़ाओ, दाखिले इस्लाम कर लो। मेरे नबी ने सबको कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। सारे मक्का के लोगों ने कलमा पढ़ लिया, एक भी खून का कतरा ना बहा। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, मगर गुलफाम आज यहाँ के जलसे में डंके की चोट पर कहता है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, मेरे नबी के किरदार से फैला है। किरदार से फैला है। सब ने कलमा पढ़ लिया, सब ने फतेह मक्का में। अब जब सब कलमा पढ़ लिए, सब कलमा पढ़ने वाले हो गए, सब नबी के मानने वाले हो गए, तो मेरे नबी ने अगला स्टेप लिया। मालूम है क्या? का बिलाल, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल मक्का में अजान तुमने सुनाई, बिलाल मदीना में मस्जिद नबवी में अजान तुम पढ़ते हो, सफर में अजान तुम पढ़ते हो, हजर में अजान तुम पढ़ते हो। बिलाल काबा को फतह कर लिया गया है, आज काबे की छत पर चढ़ जाओ, ऐलान कर दो, अजान पढ़ दो कि काबा फतह हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल अजान पढ़ो। नबी का हुक्म हुआ, बिलाल काबे की छत पर। नबी कहें तो गुलाम काबे की छत पर। बिलाल खामोश, अजान नहीं पढ़ता। नबी ने फरमाया, बिलाल अजान क्यों नहीं पढ़ते? और उसकी आंखों मस्जिद नबवी में अजान पढ़ता था तो चेहरा काबे की तरफ था, सफर में अजान पढ़ता था चेहरा काबे की तरफ था, हजर में अजान पढ़ता था चेहरा काबे की तरफ था। आकाब तो काबा ना आगे है ना पीछे है, ना दाएं है ना बाएं है, वहां तो कदमे बिलाल के नीचे है। या रसूल अल्लाह अजान पढ़ूं तो चेहरा किधर करूं? गुलाम परेशान है। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल जिसकी छत पर चढ़ा है ये दुनिया वालों का काबा है, जो तेरे सामने आमना का लाल खड़ा है ये काबे का काबा है। चेहरा मेरी तरफ कर ले, अजान पढ़ दे, तेरी अजान हो जाएगी। इतना कहना था, बरेली से आवाज आई, हाजियों शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर। नबी ने कहा, मेरी तरफ चेहरा कर, मैं जो खड़ा हूं ना वो काबे का काबा। जब काबे की हदो हदूद खत्म हो जाए तो आमना की लाल की हदो हदूद शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
काबे को अजमत मेरे नबी के कदम की बरकत से मिली है, काबे में बरकतें मेरे नबी के कदम के बरकत से है। ओ जलसा में आने वाले, कहा मेरी तरफ चेहरा करके अजान पढ़। तभी तो बरेली का आका बोला था कलम उठा के, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इतना कहना था, बिलाल ने चेहरा मुस्तफा की तरफ कर दिया। ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ाओ, इको। ऑपरेटर सो है यार, इको 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 दीजिए, नाज शरीफ पढ़ने के लिए, नाज शरीफ पढ़ने के लिए गूंज इको दोनों बढ़ाइए। हाँ बढ़ाइए, हेलो हेलो बढ़ाइए, गूंज इको दोनों दोनों बढ़ा दें, खूब बढ़ा दें। तो आपका साउंड बहुत हैवी है, इसको डर के ना बजाएं, खुल के बजाएं जरा। तवज्जो है, तवज्जो है। उस अजान का आलम क्या होगा, पढ़ने वाला बिलाल हो, पढ़वाने वाला आमीना का लाल हो। सुभान अल्लाह। बढ़ा दो भाई, गूंज बढ़ा दो, देखो मजा आना चाहिए। हाँ आवाज भी बढ़ा दो, वापसी बढ़ाओ इसकी। अल्लाह अल्लाह, पढ़ने वाला बिलाल, पढ़वाने वाला आमीना का लाल, जगह काबे की छत हो। अल्लाह अल्लाह, उस अजान का आलम क्या होगा। हेलो हेलो बढ़ाओ जरा, बढ़ाओ इको, ये डिबिया से बढ़ाओ ना इको, थोड़ा सा बढ़ाइए। हाँ अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कीजिए, उस अजान का आलम क्या होगा। हजरत बिलाल नबी की तरफ चेहरा करते हैं, हाथ हटाओ, चलो हटाओ, बस बस, नबी की तरफ चेहरा करते हैं बिलाल, और बड़े प्यार में पढ़ते हैं बिलाल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, अगर पूरा मजमा नहीं बोलेगा तो पूरी नहीं सुनाऊंगा। माशाअल्लाह। लोगों, अजान सुन के शैतान घबराता है, मुसलमान मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। अगर और बेहतर हो सके तो कर दो, ऐसा लगेगा जैसे बैठे यहाँ हो, दिल ही दिल में मदीना पहुंच गए। है वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, बिलाल झूमते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर अजान हो गई, ऐलान हो गया, काबा फतह कर लिया गया है। मेरे नबी के सामने सबने कलमा पढ़ लिया, सब दाखिले इस्लाम हो गए। मेरे नबी ने फरमाया काबे का दरवाजा खोलो। क्या करो काबे का? सब खामोश, कोई नहीं खोलता। नबी ने फरमाया कौन है काबे की चाबी रखने वाला? आ गया है। सब खामोश। नबी ने फरमाया दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अर्ज करने लगे आका हमारे पास चाबी नहीं है तो खोले कैसे? तो नबी ने फरमाया जिसके पास है उसे बुलाओ। कहा या रसूल अल्लाह हमें तो ये भी नहीं पता चाबी है किसके पास। काबे की चाबी बड़ी पोशीदा तौर पर रखी जाती थी, बड़ी खुफिया तौर पर, किसी को पता ना चल जाए, कोई छीन ना ले उससे चाबी। बहुत अंडरग्राउंड रखी जाती थी। इस चाबी को चंद लोगों के अलावा किसी को पता नहीं होता था कि काबे की चाबी किस पर है। एक बात बताऊं मैं आपको, काबे को जैसे आप इज्जत वाला समझते हो ना, ऐसे वो भी इज्जत वाला समझते थे। काबे को जैसे आप इज्जत वाला समझते हो ना, ऐसे ही मक्का के लोग भी क्या समझते थे? इज्जत वाला। अगरचे काफिर थे, बुतों की पूजा करते थे, मगर इस घर को समझते इज्जत वाला ही था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसे इज्जत वाला, इस घर को बरकत वाला ही समझते थे। तो इसकी चाबी बड़ी खुफिया तौर पर रखी थी, किसी को पता ही नहीं। नबी ने फरमाया किस पे? कहने लगा आका पता नहीं है। अब झूठ कौन बोलेगा? सब तो मुसलमान खड़े, और आज जैसा मुसलमान थोड़ी खड़ा के कसम खसम खा रहा बात बात पर। वो सच्चे वाले थे, बिल्कुल ओरिजिनल एक नंबर थे। आज के मुसलमान थोड़ी है कि नाम मुसलमान है, खाली गोश्त खाने का मुसलमान है।
मैंने नमाज बिल्कुल गायब है, रमजान में रोजा नहीं रखता, गोश्त 3 टाइम खा लेता है। ऐसे मुसलमान नहीं थे। ये वो मुसलमान थे पेट से पत्थर मानते थे और खुदा की कसम मैदानी जंग में तलवारों के साए में नमाजें पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। ये वो थे। आका ने फरमाया किस पर है, कहा का पता नहीं किस पर है। सबने मना कर दिया, इनकार कर दिया, सुनोगे तो तड़प जाओगे। नबी ने फरमाया तुम्हें नहीं पता काबे की चाबी किस पे है, मोहम्मद को खबर है काबे की चाबी किस पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जुमला दे रहा हूँ, जो नबी मदीना में रह के काबे की इतनी छोटी सी चाबी देख सकता है, वो मदीना में रह के इतना बड़ा जलसा भी देख सकता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो काबे की इतनी बड़ी चाबी मदीना में रह के देख सकता है, जो नबी, किसी ने बताया नहीं था नबी को, इसलिए कि चाबी तो मक्का वालों को पता नहीं थी, तो मदीना में जाकर कौन बता रहा था? अब फोन का जमाना तो था नहीं, चुपके से फोन कर दिया, कौन बता रहा? नबी को गैब दिया अल्लाह ने। क्या बात है, क्या दिया नबी को? हाय हाय, इतनी छोटी चाबी करे, तुम्हें नहीं पता ना, मोहम्मद को पता है। कहां है? इतनी छोटी चाबी देखेंगे तो इतना बड़ा जलसा नहीं देखेंगे। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। हाय हाय, मुझे बताए सब साइलेंट, सब सच्चे मुसलमान। कोई कच्चा होता कहता आपको कैसे, उठा पैजामा होता तुम्हें कैसे पता? आपको तो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं, मगर साफ पक्के वाले टीटीएस वाले बोले सर झुका के आका, आप कहते मुझे पता है तो आप ही को पता होगा। सबने कहा आका बिल्कुल आपको, सबने अपने आप को सरेंडर कर दिया। किसी ने भी तो इख्तलाफ किया हो, पढ़ो तारीख मक्का, आज का होता तो कितना इख्तलाफ कर देता। नबी को कहां से पता, वो तो मदीना से आए, मक्का वालों को नहीं पता। जो रोज काबे में आ रहे उन्हें नहीं पता, इन्हें कहां से पता? मगर तुझे क्या पता जो मेरे नबी को पता? क्या बात है, तुझे क्या पता जो मेरे नबी को पता? शायद तुझे ना पता कि कुरान ने क्या बताया। पढ़ो सूरह जिन 29वां पारा, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपना गैब अपने पसंदीदा रसूलों के अलावा किसी को नहीं देता। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौकुतु मौला, मन कुंतु मौला। जोर से बोलो यार। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। भाई तकरीर इस टाइम ऐसी हो रही है कि बिल्कुल नारे का जवाब चिपक कर दें आप। बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ, मजा आ रहा क्या नहीं आ रहा? हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जरा गौर करना, जरा गौर करना। मेरे नबी ने कहा मुझे पता है, और मैंने नबी का गैब कुरान की आयत पढ़ के साबित किया। कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बात कह के चला गया हूं। जिन लोगों ने कहा पीठ के पीछे की खबर नहीं, उन पे कोई दलील नहीं। हम कहते हैं नबी सारी कायनात का इल्म रखते हैं, हम दलील के साथ बोलते हैं। अल्लाह फरमाता कि अपना गैब किसी को नहीं देता मगर पसंदीदा रसूलों के अलावा, इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, जो रसूल पसंदीदा हैं उनको। तो इसका मतलब ये हो कि क्या कुछ रसूल नापसंदीदा भी? कोई पसंदीदा का लफ्ज है ना, जिससे राजी है। क्या कोई ऐसे रसूल भी है जिससे अल्लाह नाराज है? तो जिनसे अल्लाह नाराज हो वो रसूल ही ना हो। जिससे अल्लाह नाराज हो,
अरे यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिससे अल्लाह नाराज हो वो रसूल ही ना हो। तो इस आयत का मतलब ये अल्लाह जिससे जितना ज्यादा राजी होता है उतना ज्यादा ही इल्म गैब देता है। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूलों में अगर कोई है तो आमिना का लाल है। तो पता चला सबसे ज्यादा गैब का इल्म भी आमिना के लाल का है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सारे लोग खामोश। मेरे नबी ने एक नाम लिया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हो, इधर आओ। एक सहाबी का नाम है उस्मान बिन तलहा। नबी ने जब इतना कहा उस्मान बिन तलहा नबी की बारगाह में आके खड़ा हो गया, हाथ बांधे। आका गुलाम हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा कुछ घर की भी खबर है? अर्ज की आका मैं तो घर काफी देर से निकला हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह मैं तो आपके साथ तलवार लेके आ गया था। या रसूल अल्लाह मुझे घर की कुछ खबर नहीं। ओ लोगों सगे बेटे को माँ की खबर नहीं, लोगों घर के मिंबर को घर की खबर नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा तेरे घर की खबर मैं दूं। ओ जलसे में आने वालों मेरे मुस्तफा ने फरमाया उस्मान तेरी माँ कहाँ है? अर्ज करने लगे आका मुझे खबर नहीं मेरी माँ कहाँ है, इसलिए कि मैं घर से काफी अरसे का निकला हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह मैं काफी टाइम का निकला हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह माँ की खबर मुझे नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कुछ तो खबर होगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे माँ की कुछ खबर नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा सारे मक्का के लोग, जरा गौर से सुन, सारे मक्का के लोग तो मेरे ऐलान पर अपने घरों को छोड़ करके सब तो हरम काबा में आ गए हैं और सबने आकर के मेरा मजहब इस्लाम भी कबूल कर लिया है। सबने आकर के कलमा पढ़ लिया है। मगर उस्मान बिन तलहा ऐलान करने के बावजूद तेरी माँ भी घर से बाहर नहीं निकली है, तेरी माँ अपने घर में ही बैठी है। अल्लाह अल्लाह सारे सहाबा नबी की गुफ्तगू को सुन रहे हैं। मेरे नबी ने उस्मान का घर जाके नहीं देखा, मगर ये मुस्तफा का गैब है कि हरम काबा में खड़े होकर उस्मान बिन तलहा के घर की खबर दे रहे हैं। कहा उस्मान बिन तलहा तेरी माँ अपने घर से निकल के नहीं आई है, तेरी माँ अपने घर में बैठी है। या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो वाकई मेरी माँ घर में बैठी होगी। और मेरे नबी ने फरमाया अकेली नहीं बैठी है। कहा या रसूल अल्लाह फिर किसके साथ में बैठी है? तो मेरे नबी ने फरमाया काबा की चाबी लेके बैठी है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अकेली नहीं बैठी है, काबा की चाबी लेके बैठी है। जोर से बोलो काबा की चाबी लेके बैठी है। तेरी माँ घर में बैठी है और काबे की चाबी लेके बैठी है। उस्मान ने इतना तो कहा आका मैं तो बेटा हूँ, रोजाना घर जाता हूँ, आज तक मैंने नहीं देखी। नबी ने फरमाया उस्मान मुझ मोहम्मद के जबान से निकला कि चाबी तेरी माँ लेके बैठी है, इस बात पे यकीन रखता नहीं रखता? कहने लगा या रसूल अल्लाह अगर कोई ये कहे कि सूरज झूठ है मान लूंगा, कोई ये कहे जो जमीन है जिस पर खड़ा ये जमीन नहीं है मान लूंगा, कोई कहे नबी की जबान झूठ है नहीं मानूंगा। है वाह सुभान अल्लाह। आका मैंने नहीं देखा वो अलग बात है, मगर आप कहते हैं है तो है। ये ईमान है, ये सिहाबी हैं। आका आप कहते हैं तो है। आका मेरे लिए क्या हुक्म है? का घर जा चाबी लेकर, दरवाजा खुलेगा, 313 को निकाला जाएगा। जा नबी का हुक्म माना, नबी का हुक्म पाया, तलवार लेकर उस्मान बिन तलहा अपने घर। जैसे ही आया घर, माँ ने देखा मेरा लाल आया है, मेरा जिगर का टुकड़ा आया, मेरी आंखों का नूर आया, मेरी कलेजे की ठंडक आया। कहा माँ प्यार की बातें बाद में करना, पहले काबे की चाबी दे। माँ कान खड़े कर गई, हैरत में पड़ गई, बेटे काबे की चाबी ये सवाल तो आज तक न किया, आज क्यों करता है? क्या तूने कभी मेरे पास में काबे की चाबी देखी? नहीं। मेरे घर में देखी? नो। मुझे कहीं रखता देखा? नो। जब तूने देखा नहीं तो मांगता क्यों है? जिसने तुझसे कहा मेरे पास चाबी है तूने मना क्यों नहीं किया? मैंने अपनी माँ के पास आज तक नहीं देखी। कहने लगा माँ बात तो यही है, अगर मैं अपनी आंख से देख लेता तेरे पास चाबी और तू मना कर देती तो तेरी ममता की वजह से मैं मान जाता, मेरी आंख ने गलत देखा होगा। मगर बताने वाला वो नबी है जो कभी झूठ नहीं बोलता है।
वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। बताने वाला वो नबी है जो कभी झूठ नहीं बोलता। माँ क्या करूं, उस नबी के कहने से मैंने खुदा को माना, मैंने तो खुदा को भी नहीं देखा था। उस नबी के कहने से मैंने जन्नत को माना, मैंने तो जन्नत को भी नहीं देखा था। उस नबी के कहने से मैंने जहन्नम को माना, मैंने तो जहन्नम को भी नहीं देखा था। उस नबी के कहने से मैंने पुलसिरात को माना, माँ मैंने तो पुलसिरात को भी नहीं देखा था। उस नबी के कहने से मैंने कब्र के अजाब को माना, मैंने कब्र की सजा और जजा को माना, मैंने तो उसे भी नहीं देखा था। उस नबी के कहने से मैंने मीज़ान को माना, मैं तो उसे भी नहीं देखा था। मैंने उस नबी के कहने से क़यामत को माना, मैंने तो उसे भी नहीं देखा था। अरे जब उसके कहने से खुदा को खुदा मान लिया तो ये तो तेरी चाबी का मामला है। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। निकाल चाबी, निकाल चाबी। माँ बोली बेटे मेरे पास नहीं है। तलवार निकाल के बोला या तो चाबी देगी वरना तेरा सर लेके जाऊंगा नबी की बारगाह में। कहने लगी बेटे माँ का सर, माँ का सर। कहने लगा नबी की जबान पे एक माँ नहीं, ऐसी लाखों माएं कुर्बान कर दूंगा। अगर आज तूने चाबी नहीं दी तो जमाना कहेगा मोहम्मद ने झूठ बोला था, चाबी नहीं दी और झूठ कह दिया था। और मेरा नबी कभी झूठ कहता नहीं है। माँ चाबी दे इतना कहना था, बोली ठहर जा। घर के अंदर गई, कपड़े का थैला लाई, बेटी के हाथ में दे के बोली ले जा। कहा माँ क्या है? कहा इसी में तो काबे की चाबी है। अल्लाह निकाल के देखा, वाकई काबे की चाबी। काबे की चाबी पकड़ा तो इकबाल की जबान में बेटा बोलने लगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माँ मैं तो वही से कसम खा के आया था, या तो तेरा सर लाऊंगा या काबे की चाबी लाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा माँ फिर तूने दे क्यों दी? अभी तो मना कर रही थी, अभी तो मना कर रही थी, दे क्यों दी? उठाओ ही नहीं, उठाओ ना, ये उठाओ ही नहीं, ये तो कुछ हो रहा है, ये उठाओ उठाओ। तुम्हारा चैनल नहीं है क्या? कोई चैनल वाले बड़ी तवज्जो से सुनना है, आप नहीं सुन रहे। चैनल वालों का डबल फायदा, तकरीर भी सुन रहे हैं और बाद में चैनल भी धड़ाके से चलेगा। हाँ है माँ अब तक तो मना कर रही है, अब कहां से आ गई? उठाओ उठाओ उठाओ। हाय हाय हाय, बुढ़ापे में नींद ज्यादा आती है। लोग कहते हैं कम आती है, मैं कहता हूँ ज्यादा आती है। मस्जिद में जब सोगा तो बूढ़ा बाबा सोगा। हाँ अल्लाह। माँ अब तक नहीं थी, कहां से आ गई? कहने लगी बेटे थी तो पहले से। फिर मना क्यों किया था? फिर मना क्यों किया था? कहने लगी बेटा ये बड़ा सीक्रेट मामला था, काबे की प्राइवेसी का मामला था। ये जब मुझे चाबी दी थी ना तो ये कह के दी थी तू बूढ़ी सी औरत है, तेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, हमें ये खतरा है कि मोहम्मद कड़मत यानी हमला कर सकते हैं। तो बेटा जब मुझे चाबी दी थी तो ये कह के दी थी जान जाए तो जाए मगर काबे की चाबी नहीं देना। कहा माँ तो फिर क्यों दे दी? अभी तो जान भी नहीं गई थी, जान दे देती, चाबी क्यों दे दी? कहा बेटा मैं देती नहीं, मैं सर कटा देती, चाबी नहीं देती, मैं खून बहा देती, चाबी नहीं देती, मैं जान दे देती, चाबी नहीं देती, प्राण दे देती, चाबी नहीं देती। कहा फिर क्यों दे दी? तो माँ का जवाब सुनो, तड़प जाओगे। कहा बेटा देती तो नहीं मगर जब मुझे चाबी दी थी तो मक्का के लोगों ने कहा था चाबी रख ले, मोहम्मद झूठा है, मोहम्मद सच्चे नहीं है। लेकिन बेटा जब मेरा दिल ये बोला कि जो मोहम्मद मदीना में रह के मेरे पास की छुपी हुई चाबी देख सकता है तो वो मोहम्मद झूठा नहीं, मोहम्मद तो सच्चा है। ये मक्का के लोग झूठे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह बेशक। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। मरहबा मरहबा।
बेटा जो मदीने में रह के मेरे घर की सिर्फ मुझे पता था या जिन लोगों ने दी थी उन्हें पता था? जब किसी ने बताया ही नहीं तो मेरे पास ये तू लेने कैसे आया? का मेरे नबी को पता था। कहने लगी जो नबी मदीना में रह के चाबी की खबर रखता है वही सच्चा नबी है। चल चल बेटे ने चाबी ली, बेटा जाने लगा, दामन पकड़ लिया। कहाँ जाता? कहने लगा चाबी लेके। नहीं माँ क्यों नहीं छोड़ती दामन, अब तो चाबी दे दी। कहने लगा मुझे भी, कहने लगी मुझे भी साथ में लेके चल, काबे का दरवाजा बाद में खुलेगा, मैंने कलमा पहले पढ़ाया जाएगा। आया दरवाजा बाद में खुलेगा, दिल का दरवाजा पहले खुलेगा। चाबी भी जा रही है, चाबी वाली भी जा रही है। आए नबी की बारगाह में पहुंचे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह करने लगी। आका दरवाजा बाद में खोलना, मैं महरूम हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दें। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। उस्मान बिन तलहा की माँ ने भी कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गई। और जलसा में आने वाला जरा ईमान के कानों से सुनना, जरा मोहब्बत के कानों से सुनना। मेरे नबी ने चाबी दे दी। चाबी दे के फरमाया काबा का दरवाजा खोलो। लोगों काबे का दरवाजा खोला गया। काबे का दरवाजा खोलने के बाद में 360 माबूदाने बातिल काबा के अंदर रखे थे। लोगों जरा गौर करो, अभी मक्का के लोग ये अपने हाथों से उन बुतों को निकालते जा रहे हैं, बाहर फेंकते जा रहे हैं। यही मक्का के लोग उन बुतों को निकालते जा रहे हैं, बाहर फेंकते जा रहे हैं। एक जुमला दे के जा रहा हूँ, जरा याद रखना। एक दिन वो भी था, हिजरत की रात अपनी तसव्वुर में लाओ, हिजरत की रात अपने जहन में लाओ। एक दिन वो भी था, इन्हीं मक्का वालों ने इन बुतों की मोहब्बत में मेरे नबी को मक्का से निकाला था। और आज एक दिन वो भी है, इन्हीं लोगों ने मेरे नबी की मोहब्बत में काबा से इन बुतों को निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद, बेशक हक है। नबी को निकाला था इन बुतों की मोहब्बत में, और आज नबी की मोहब्बत में बुतों को निकाल रहे हैं। ये इतना इनकलाब आया कैसे? तो ये मेरे नबी का किरदार है जो आज मक्का में इनकलाब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मक्का में इनकलाब नजर आ रहा है। लोगों ये इस्लाम तुम तक पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों से पहुंचा है, बड़ी मेहनतों से पहुंचा है, बड़ी मेहनत करना पड़ी है। किसी ने अपना सर दिया है, किसी ने अपना घर दिया है, किसी ने अपना कुनबा दिया है, किसी ने अपना कबीला दिया है। जलसे में आने वालों, ये फल बिल्कुल हरा भरा तुम्हारे आंगन में है, तुम्हारे सामने है। कुरान मुकम्मल तुम्हारे सामने है, नमाज मुकम्मल तुम्हारे सामने है। मेरे भाई अमल करने की ज़रूरत है। लोगों 5 वक्त की नमाजें पढ़ो। आज कसम खा के उठो मौला, मैदान महशर में जब हम तेरा सामना करेंगे तो हम नमाजी बन के तेरा सामना करेंगे, कुरान के कारी बन के तेरा सामना करेंगे। ओ जलसे में आने वालों, आज के बाद कसम खा के उठो, एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटेगी। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। यार ऐसे नहीं उठाओ, दोनों हाथ उठा लो, दोनों उठा लो। देखो रात का आखिरी हिस्सा दुआ कबूल होती है। मैं दुआ करूंगा, उठाए रहना। जो हाथ उठाए उसी की दुआ कबूल होगी। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए इनकी बीमारियों को दूर कर दे। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं इनके घर में जो है रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह इनके घर में रहमतें बरसा दे। या अल्लाह इन्हें मदीने शरीफ की ज़ियारत करा दे। या अल्लाह इन सबको नमाजी बना दे। नीचे करो हाथ। लोगों जलसा आपका बड़ा कामयाब। बस मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने 1 घंटा तकरीर करना थी, कर ली। अल्लाह सलामत रखे, आपको नमाजों की तौफीक अता फरमाए, आपको जो है मेरा मौला बरकतें अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। सारा मजमा एक बार झूम के कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।